लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, कर्नाटक में चुनाव हो रहा है। चुनावी समर में पूरा कर्नाटक डूबा हुआ है। आप अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी, जिसके पास मुद्दे नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए, वो बजरंग दल को मुद्दा बना के चुनावी मैदान में अब बहुत तेजी से कूदने के प्रयास कर रही है। लेकिन कितना कनेक्ट कर रहा है बजरंग दल का मुद्दा, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पर उसी दौरान कांग्रेस पार्टी का ये जो मैनिफेस्टो आया, और मैनिफेस्टो में एक घोषणा की गई कि सरकार बनने के ऊपर पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों के ऊपर लीगल एक्शन लेंगे, अगर प्रतिबंध लगाना पड़ा तो लगाएंगे। उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर तमाम बीजेपी के नेता हमलावर हो गए और बजरंग दल के समर्थन में आ गए, जैसे मानो ये एक धार्मिक युद्ध हो। लेकिन बजरंग दल ने वो काम कर दिया एक ही दिन में, जिससे कि प्रमाणित हो गया कि वाकई में बजरंग दल जो है उसमें गुंडे हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर रोक लगाना बहुत जरूरी है। पूरे देश ने देख लिया। मध्य प्रदेश में जबलपुर एक शहर है, वहां पर बीजेपी के जो समर्थक माने जाते हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता, वो गए, कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ करी, यहां तक कि भगवान की प्रतिमा को भी तोड़ दिया, ऐसा आरोप वहां लग रहा है। तो इसके बाद पूरे देश में जो माहौल बीजेपी बनाना चाहती थी, शायद वो माहौल कहीं ना कहीं टूट गया और लोगों को बजरंग दल का असली चेहरा दिखाई दे गया कि क्यों जरूरत है ऐसे संगठनों के ऊपर कार्रवाई की। न्यूज़ 24 ने ये वीडियो डाला है। वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता हूं, एडिटर से निवेदन करूंगा कि वो साथ में इसके स्क्रीनशॉट चलाते रहें जब जब मैं बोल रहा हूं, जहां पर ये उग्र लोग दिख रहे हैं तोड़फोड़ करते हुए। न्यूज़ 24 ने लिखा है, एमपी बजरंग दल के लोगों ने जबलपुर में कांग्रेस दफ्तर में घुसकर हंगामा और तोड़फोड़ की। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर पाबंदी के प्रस्ताव से जताई नाराजगी। इसके नीचे लोगों ने लिखा, चंदन यादव लिखते हैं, बजरंग दल इसी तोड़फोड़, आगजनी, हत्या, नफरत एवं शांति भंग के लिए ही बनाया गया था। बीजेपी को गुंडे पालने थे ताकि विपक्षी दलों को कमजोर कर सके, इसलिए उसने बजरंग दल बनाया। महावीर हनुमान के पवित्र नाम पर दंगाई संगठन बनाए हैं ताकि लोगों को गुमराह कर सकें। ये बजरंग नहीं, रावण दल है। लोग इतने मुखालिफ हो रहे हैं जो आप नीचे देख सकते हैं। बजरंग दल को लेकर बीजेपी अब शायद एक ही मुद्दा बचा है, जिसमें बीजेपी ने लोकल मुद्दे ही छोड़ दिए हैं, और धार्मिक युद्ध बनाने के प्रयास बीजेपी को कितना भारी पड़ गया कि जिस बजरंग दल पे वो राजनीति कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी, उनके तमाम नेता, उस बजरंग दल ने अपना असली चेहरा अगले ही दिन दिखा दिया, और वो भी कर्नाटक में नहीं, मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के अंदर, कि हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाने की वहां बात करी है कांग्रेस ने, तो हम यहाँ कांग्रेस के कार्यालय को तोड़ फोड़ देंगे, और वो उन्होंने हरकत करी। वीडियो आपको दिखा नहीं सकता, आप सोशल मीडिया पर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें तोड़फोड़ है, लड़ाई झगड़ा है, और सोशल और यूट्यूब ऐसे वीडियोस को रोक देगा। लेकिन मैं आपको और लोगों के कमेंट पढ़ के सुनाता हूँ, आप खुद सुनिए और फिर समझिए। प्रशांत कुमार ने लिखा है, बजरंग बली जी की विचारधारा नहीं है ये, इन्हें पहले बजरंग बली जी के बारे में पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा याद करने या पढ़ने के बजाय उसका अर्थ जाने और अमल करें। जेपी गौतम लिखते हैं, देश की आज़ादी के बाद जब से भारतीय संविधान लागू हुआ, तब से इस तरह के संगठन देश के संविधान को चुनौती देते आए हैं। ये सभी संगठन सरकारी संरक्षण में ही काम कर रहे हैं, इस तरह के इन्होंने आरोप लगाए। जेपी गौतम आगे लिखते हैं, आतंक फैलाने वाले ही आतंकी होते हैं। क्या ये बात बजरंग दल जैसे तमाम नफरती संगठनों पर लागू होती है कि नहीं? तो ये जो माहौल बीजेपी ने बनाया था, कहीं ना कहीं वो माहौल बजरंग दल ने खुद ही एक ही दिन में खत्म कर दिया, और लोगों के सामने अपना असली चेहरा लाके रख दिया कि ये हैं हम असली। क्यों हमारे ऊपर कार्यवाही की बात कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में करी। अच्छा, कांग्रेस ने पीएफआई पर भी करी है, बजरंग दल पे भी करी, और कांग्रेस का कहना है कि पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों का हमने एग्जाम्पल दिया है वहां पर, कि अगर हम लीगल एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन में क्या खराबी है, यहां तक कि अगर जरूरत पड़ी तो प्रतिबंध लगाने का, रोक लगाने का काम भी करेंगे। लेकिन बीजेपी तो मुद्दों की कमी से गुजर ही रही थी, तो उसने ये मुद्दा पकड़ा और कोशिश की कि इस मुद्दे पे चुनाव हो जाए। बजरंग दल ने उनके जो पूरी तैयारियां थी और अरमान थे भाजपा के, एक ही दिन में 24 घंटे में पानी फेर दिया, और वहां जबलपुर में कांग्रेस कार्यालय में घुसकर तोड़ फोड़ करके अपना असली चेहरा दिखा दिया। साथ के साथ में बीजेपी की सरकार है, उसके लॉ ऑर्डर पे भी सवाल खड़े कर दिए कि ऐसा लॉ ऑर्डर हो रहा है बीजेपी की सरकार में, मुख्य राजनीतिक दल का पार्टी ऑफिस जो है वो सुरक्षित नहीं है, तो लोगों के घरों का क्या हाल होगा। पीयूष बघेल जी लिखते हैं, जबलपुर में बजरंग दल ने कांग्रेस कार्यालय पत्रकार भवन में तोड़फोड़ की। शिवराज जी हिंसा करने वालों को दंड देंगे या आरती उतारेंगे? इनके बाद मैं आपको दिग्विजय सिंह जी का स्टेटमेंट भी सुनाऊंगा। आगे लिखा है पीयूष जी ने, खास बात यह है कि जब रतलाम में हनुमान जी के सामने बीजेपी ने अश्लीलता की थी तो बजरंग दल ने एक शब्द नहीं बोला था। मैंने आपको एक वीडियो बना के दिखाया था। मध्य प्रदेश के एक शहर रतलाम में
एक महिलाओं का बिकिनी में बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन बीजेपी के सांसद जी या विधायक जी ने रखा था और साथ में हनुमान जी की प्रतिमा रखी थी, तो बहुत हंगामा हुआ था, बहुत कुछ विवाद हुआ था। लेकिन बीजेपी से कौन सवाल पूछेगा गोदी मीडिया में, तो आप जानते ही हैं। दिग्विजय सिंह जी ने पीयूष जी के इस स्टेटमेंट को कोट करके अपना ट्वीट किया है और लिखा है, माननीय मोदी जी, शिवराज जी, जबलपुर में बजरंग दल द्वारा इस कृत्य को हम धार्मिक कार्य कहें या गुंडागर्दी, क्या मध्य प्रदेश पुलिस इन असामाजिक तत्वों पर कोई कार्रवाई करेगी? क्या ऐसे असामाजिक लोगों को भाजपा संरक्षण देना चाहती है? ये संस्कार भगवान राम बजरंगबली के भक्तों का तो हो ही नहीं सकता। इन्हें धार्मिक संस्कारी भक्त भाजपा ने यही संस्कार इन असामाजिक तत्वों को दिए हैं, सवाल है। तो ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर आज विवाद खड़ा हुआ है। जिस बजरंग दल के समर्थन में कल तक भारतीय जनता पार्टी मैदान में थी, आज उसे शायद सोचना पड़ेगा कि उस बजरंग दल ने क्या कर दिया जिससे कि बीजेपी की छवि बचेगी या नहीं बचेगी अगर बीजेपी उसका समर्थन करेगी। कर्नाटक के चुनाव में वैसे ही बीजेपी उस मुश्किल दौर से गुजर रही है जहां पर उसको अपनी सरकार बचाने के लिए हर तरह का प्रयास करना पड़ रहा है, चाहे मोदी जी को रोना पड़े या अपने आप के ऊपर जो हुई टिप्पणियां हैं उनको बड़ा इशू बनाना पड़े। लेकिन ये बात फिर निकल के आती है कि सबकी शुरुआत कहाँ से हुई है। खैर, मैं आगे और आपको दिखाता हूँ। एनबीटी ने लिखा है, नवभारत टाइम्स ने, कांग्रेस दफ्तर में बजरंग दल ने की तोड़फोड़, अब कांग्रेस ने थाने में का किया घेराव, भगवान की मूर्ति तोड़ने का लगाया आरोप। जिस बजरंग दल को धार्मिक बता रही थी कल तक बीजेपी और सबसे महत्वपूर्ण संगठनों में से एक था बीजेपी के लिए, उस बजरंग दल ने वो कृत्य कर दिया कि जबलपुर कांग्रेस कार्यालय का जिस तरह से घुस के तोड़फोड़ की तो उसमें भगवान की मूर्ति को भी तोड़ दिया, ऐसा आरोप वहां पर गए हुए कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं। तो ये कितना घातक हो जाएगा बीजेपी के लिए कि खुद अपमान करने वाला, धर्म को अपमान करने वाला जो संगठन है उसके वो समर्थन के अंदर उतरे हुए थे और उस पर राजनीति कर रहे थे। लाकरी त्यागी ने लिखा है इसी वीडियो को डाल के, जिस वीडियो के मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ मजबूरी में, क्योंकि बहुत बदतमीजी की है बजरंग दल ने, बहुत हुड़दंगाई की है, गुंडागर्दी की है, पोस्टर्स फाड़े हैं, बैनर्स फाड़े हैं, दरवाजे तोड़े हैं, न जाने क्या क्या तोड़फोड़ करी है। और अब तो ये है कि भगवान की प्रतिमा को तोड़ने का आरोप भी, खंडित करने का आरोप भी बजरंग दल पे लग रहा है। जाकिर त्यागी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दफ्तर में तोड़फोड़ मचा, हंगामा काटा। हाल ही में पीएम मोदी अपने एक चुनावी भाषण में इन्हें बजरंग बली कह रहे थे। नरेंद्र मोदी जी, आपके भाषण ने इनका उत्साह बढ़ाया है और अब ये तोड़फोड़ जारी रखेंगे, मुबारकबाद। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का जो इतिहास है वैसे भी वो ऐसा है कि बीजेपी को सोच समझ के उनके समर्थन में आना चाहिए, लेकिन अब बीजेपी का एक तरह से अनडिक्लेयर्ड संगठन तो वो है ही भाई, फायदा तो बीजेपी को पहुंचाते हैं। उसके कार्यकर्ता कई सारे बीजेपी से विधायक भी बनते हैं कि इनके इतिहास नजर डालेंगे आप तो कुछ वक्त पहले की बात है, कुछ साल पहले इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हुई थी और इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई थी, बड़ा विषय बना था। लेकिन जब जांच हुई तो ये अखबार में खबर छपी, आज तक ने छापा, बुलंदशहर बजरंग दल और भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े हुए थे इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के हत्यारोपी। जिन पर इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या का आरोप लगा वो लोग बजरंग दल से जुड़े हुए माने गए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उनको कहा गया। आप खुद सोच सकते हैं कि ये जो बीजेपी की राजनीति है ये कितनी घातक है और ये कितना नुकसान पहुंचाएगी आने वाले समय में, इसका अंदाज़ा आपको हो जाएगा। लेकिन बीजेपी का शायद बजरंग दल पे राजनीति करना अब उनके अरमानों में पानी फिरने जैसा हो गया, क्योंकि बजरंग दल ने खुद ही जाके प्रमाणित कर दिया कि उनके ऊपर कार्रवाई की क्यों ज़रूरत है। और ऐसे में वो याद आता है कि जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल के को हाईजैक करने के प्रयास बीजेपी करती रहती है, उन्होंने संघ के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया था आरएसएस पे, और बहुत सारी कंडीशंस के बाद प्रतिबंध आरएसएस पे से हटा था। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपके साथ आप शेयर कर सकते हैं अपने साथियों के साथ इसके लिंक को, ताकि लोगों तक पहुंचे। जुड़े रहिए, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।